सोचिए जरा, रात के 2 बज रहे हैं। एकदम से मम्मी या पापा में से किसी एक के चेस्ट में अचानक से दर्द उठ जाए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा और सुबह 7 बजे जब डॉक्टर हॉस्पिटल विजिट करेगा तो डॉक्टर के साथ नहीं, बिलिंग काउंटर पर बैठे इंसान से झिकझिक में टाइम वेस्ट हो रहा होगा। सर, ये ट्रीटमेंट कैशलेस में नहीं आएगा। सर, ये रूम का किराया पॉलिसी में कवर नहीं है। सर, इनका वाला कंडीशन पहले से था, वो भी नहीं मिलेगा। ऐसी बातें वो काउंटर वाला आपसे कर रहा होगा। उस वक्त कोई भी हो, वो क्या करेगा? पॉकेट से पैसा निकालेगा या एफडी तोड़ेगा या फिर किसी से मांगे भले। यही होता है जब हेल्थ इंश्योरेंस होता तो है, लेकिन सही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। तो आज का वीडियो इसलिए है ताकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस सही में आपके काम आए, ना कि परेशानी का सबब बन जाए। देखो, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 2025 में 13% पर ईयर चल रहा था और मेरे हिसाब से यह कम से कम 20 से 25% तक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज नी रिप्लेसमेंट का खर्चा 4 लाख रुपए है तो 5 साल बाद वही सर्जरी 8 लाख से ऊपर की होगी। और यही नहीं, नीति आयोग का डेटा यह कहता है 75% इंडियन बुजुर्ग, मतलब आपके और मेरे बूढ़े माँ बाप, मतलब 60 साल के ऊपर के लोग, कम से कम एक क्रॉनिक बीमारी के साथ तो जी रहे हैं। बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है। पूरी जनरेशन को है भैया ये। फिर भी, और ये सुनने में बहुत दर्द होगा कि सिर्फ 18% भारत के लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है उनके पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब बाकी 82% के पास है ही नहीं। उनका क्या? देखो, उन्हें या तो अपनी या अपने बच्चों की जेब से अस्पताल का बिल भरना पड़ता है, या किसी लोन के सहारे जीना पड़ता है, या फिर ट्रीटमेंट को ही छोड़ देना होता है कि भैया जैसा चल रहा है उसे चलने दो। देखो, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो चाहते हैं कि उनके माँ बाप उस 18% में हो जो अपने मेडिकल खर्चे के लिए इंश्योरेंस लिए हों और सही कवरेज वाला इंश्योरेंस उनके साथ हो। अब एक चीज मैं अपफ्रंट क्लियर कर देता हूं आपको। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफी डिटेल रिसर्च की है और इस रिसर्च में मेरी सबसे बड़ी हेल्प की है डिट्टो ने, जो ज़ीरोधा बैक्ड है, एक ट्रस्टेड फ्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको जेन्युइन एडवाइजर्स मिलते हैं, ना कि कोई सेल्स प्रेशर, ना स्पैम कॉल्स। इनका सिंपल सा गोल है आपको सही पॉलिसी चूज करने में हेल्प करना, ना कि बस पॉलिसी बेच देना। आप इनके वेबसाइट से अपने प्रेफर्ड टाइम पे फ्री 20 से 30 मिनट का फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। ये आपको हर पॉलिसी डिटेल में समझाते हैं, प्रोज और कॉन्स सब बताते हैं और आपको किसी भी प्लान लेने के लिए पुश भी नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्यूचर में क्लेम के लिए टाइम पर कोई इशू आता है तो डिट्टो सिर्फ एडवाइस तक लिमिटेड नहीं रहता, वो आपको उस प्रोसेस में एक्टिवली आपके साथ खड़ा भी रहता है और क्लेम लेने में आपकी हेल्प भी करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के बाद जरूर विजिट कर लेना। अब चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। देखो, पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लेना और अपने लिए लेना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग गेम होता है। जब आप खुद के लिए पॉलिसी लेते हो ना, तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आप यंग हो, हेल्दी हो, प्रीमियम कम है, इंश्योरर भी खुश होता है। लेकिन पेरेंट्स के लिए उम्र ज्यादा है उनकी, अक्सर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती ही हैं और इंश्योरर भी जानता है कि क्लेम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए कई पॉलिसी में कई तरह के ट्रैप्स होते हैं, साइलेंटली, चुपचाप, फाइन प्रिंट में, पता भी नहीं चलेगा आपको। और यही ट्रैप्स है जो इमरजेंसी में आपको सरप्राइज देते हैं। तो इसलिए इन ट्रैप्स को सबसे पहले आपको समझना जरूरी है और फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको देखना है। पहला ट्रैप, कोपे। मतलब मान लीजिए 1 लाख का हॉस्पिटल बिल आया और आपकी पॉलिसी में 20% कोपे है, तो इंश्योरर सिर्फ आपको 80,000 देगा, 20,000 आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। देखो, ये सुनने में छोटा लग रहा है ना, लेकिन अगर सोचिए बिल 5 लाख का आया तो 1 लाख रुपए आप भरोगे। और पता है, सीनियर सिटीजन प्लान्स में तो ये कोपे 20 से 30% तक भी हो जाता है। और कुछ प्लान्स में तो अगर आप किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में जाओ तो कोपे और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें कोपे 0 हो।
स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जब क्लेम्स ज्यादा फ्रिक्वेंट होने की संभावना हो तो कोपे एक साइलेंट किलर बन जाता है। दूसरा ट्रैप सुनो, रूम रेंट लिमिट। कुछ पॉलिसीज कहती हैं कि हम सिर्फ सम एश्योर्ड का 1% पर डे रूम रेंट कवर करेंगे। मतलब 5 लाख की पॉलिसी में सिर्फ 5,000 रुपए पर डे का रूम। और अगर आप मेट्रो या टीयर 2 शहरों में रह रहे हो तो क्या हॉस्पिटल में आपको लगता है कि 5,000 रुपए में प्राइवेट रूम मिल जाएगा? ये छोड़िए, इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। भगवान ना करे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए तो आप नहीं चाहोगे कि उनको सबसे कंफर्टेबल प्राइवेट रूम मिले? भैया, जिन्होंने आपकी जिंदगी बनाने में सब कुछ लगा दिया, क्या उनको भर्ती करने से पहले पॉलिसी डिसाइड करेगी कि कौन से रूम में वो रुके? खुद जवाब दीजिएगा। और दिक्कत सिर्फ रूम के बिल की नहीं है कि बढ़ा हुआ बिल आपके टोटल बिल में जुड़ जाएगा। रूम रेंट से लिंक्ड होती है डॉक्टर की फीस, सर्जरी चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, सब प्रोपोर्शनली ऐड होती जाती है क्लेम में। तो क्या करना चाहिए? नो रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी ढूंढिए, या फिर क्लियरली चेक कीजिए कि लिमिट कितनी है और क्या वो आपकी सिटी के हॉस्पिटल रेट के हिसाब से रियलिस्टिक है या नहीं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैप सुनिए, वेटिंग पीरियड। देखिए, ऑलमोस्ट सभी पॉलिसीज में 3 टाइप की वेटिंग होती है। पहली, इनिशियल वेटिंग पीरियड, मतलब पहले 30 दिन में कोई भी नॉन एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होगा। दूसरा, और सबसे बड़ा दर्द यही है पेरेंट्स के लिए, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। मतलब जो बीमारियां पहले से हैं, जैसे शुगर हो गया, बीपी, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, वो 2 से 3 साल तक कवर नहीं होती। इसके साथ ही एक स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड भी होता है। कैटरैक्ट और नी रिप्लेसमेंट जैसी बीमारियों के लिए अक्सर 2 साल रुकना पड़ता है आपको, और ये कंपलसरी होता है। अब इतने तरह के वेटिंग पीरियड हैं, तो आप सोचिए, अगर मम्मी या पापा को डायबिटीज है और आप आज पॉलिसी लेते हो तो अगले 2-3 साल में डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन पे इंश्योरर पैसा नहीं देगा। इस बीच में कुछ हो गया, इससे रिलेटेड कुछ और, तो मेडिकल खर्च आपका ही है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले लेनी चाहिए। वेटिंग पीरियड तब से शुरू होता है जब आप पॉलिसी लेते हो। तो जब पेरेंट्स रिलेटिवली ठीक ठाक हैं तभी पॉलिसी लेना स्मार्ट डिसीजन होता है। दूसरी बात सुनो, कुछ इंश्योरर एक पेड एड ऑन देते हैं जिसे वेटिंग पीरियड 3 साल से घट के 30 दिन तक का हो सकता है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होता है। ये एड ऑन भी आप चेक कर सकते हो, इस झंझट से बच सकते हो भैया। ये एड ऑन अच्छा ऑप्शन है। चौथा ट्रैप सुनो, बीमारी के हिसाब से सब लिमिट। कुछ पॉलिसीज बोलती हैं कैटरैक्ट के लिए मैक्सिमम 40,000 ही देंगे, या डायलिसिस के लिए इतना ही मिलेगा। इस चीज को कहते हैं सब लिमिट। 10 लाख की पॉलिसी भले ही है, लेकिन स्पेसिफिक डिजीज के लिए कई पॉलिसीज में अमाउंट की कैपिंग होती है। यह बहुत मिसलीडिंग लगता है क्योंकि नंबर बड़ा दिखता है, कवरेज छोटा होता है। इसीलिए सिंपल रूल यह है कि ऐसे प्लान ढूंढो जिसमें डिजीज वाइज सब लिमिट नहीं हो। अब आपका सवाल होगा, तो सागर सर ये समझा दिया कि भैया पॉलिसी तो चाहिए ही माँ बाबू जी के लिए, ये भी बता दिया कि कहां कहां दिक्कत आ सकती है, गलत टर्म्स एंड कंडीशन में कैसे फंस सकते हैं। अब ये भी बता दीजिए कि करें तो क्या करें। तो सुनो भैया, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1, पेरेंट्स को अपने फैमिली फ्लोटर में ऐड कर लीजिए। अगर पेरेंट्स 50-52 साल के हैं, रिलेटिवली हेल्दी है, तो इस ऑप्शन को कंसिडर आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कैचेस भी हैं, सुनिएगा, जो आपको समझना जरूरी है। पहली बात, ज्यादातर कंपनी फैमिली फ्लोटर में सिर्फ 2 एडल्ट्स अलाउ करती है, मतलब आप और आपकी वाइफ, और बच्चे छोटे हैं तो। कुछ कंपनी है जो आपको अपने पेरेंट्स को भी ऐड करने का ऑप्शन देती है, लेकिन कुछ ही कंपनीज हैं। दूसरी बात, प्रीमियम सबसे बड़े मेंबर की उम्र से डिसाइड होता है। तो अगर पापा 65 साल के हैं तो प्रीमियम ऐसे कैलकुलेट होगा जैसे पूरी फैमिली की एज 65 साल की है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। तीसरी बात, सम एश्योर्ड शेयर्ड, मतलब क्या है समझाता हूं। अगर मां का ऑपरेशन हुआ, 8 लाख लग गए, तो वो 8 लाख आपके
आपकी वाइफ और बच्चों के लिए खत्म हो जाएंगे उस साल के लिए। अब बॉटम लाइन सुनो, अगर पेरेंट्स रिलेटिवली यंग हैं और आपको सिंप्लिसिटी चाहिए तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो, बट जनरली ये रिकमेंडेड नहीं होता है। ऑप्शन 2, पेरेंट्स के लिए अलग पॉलिसी। ये यूजुअली बेस्ट अप्रोच होता है। दोनों पेरेंट्स के लिए एक अलग फ्लोटर ले लो वो ज्यादा अच्छा है। या अगर दोनों की हेल्थ प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है तो अलग अलग इंडिविजुअल प्लान भी आप ले सकते हो। इससे आपका अपना कवर सेफ रहता है। पेरेंट्स की क्लेम्स आपकी फैमिली के कवर को अफेक्ट नहीं करती। देखो, आपकी सहूलियत के लिए मैं 4 पॉलिसीज की पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी कंपनी क्या देती है, और आगे जब आप पॉलिसी लेने का डिसाइड करो तो आपको आसानी हो जाए। लेकिन भैया एक बात बता दूं, ये मेरी रिकमेंडेशंस कतई नहीं है। एक्सपर्ट कहां मिलेगा? ditto.com पर मिलेगा, तो उनकी मदद आप ले सकते हैं। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है, कौन सी पॉलिसी आपको क्या दे रही है और ये आपके पेरेंट्स को क्या क्या ऑफर करेगी। सबसे पहले HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर्ड। यह मार्केट में सबसे क्लीन स्ट्रक्चर्ड प्लान में से एक है। इसमें कोपे नहीं है, रूम रेट लिमिट नहीं है और डिजीज वाइज सब लिमिट भी नहीं है। ये तीनों चीजें जो मैं पहले आपको ट्रैप में बता चुका हूं, यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। इसके ऊपर एक खास फीचर जिसका नाम है सिक्योर बेनिफिट, मतलब अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हो तो एक्चुअली आपके पास 20 लाख का कवर डे 1 से ही होता है। उसके बाद डबल ऑटोमेटिकली, मतलब रीस्टोर बेनिफिट है यहां पर। मतलब अगर एक क्लेम में सारा कवर यूज हो गया तो वो उसी साल दोबारा रीस्टोर भी हो जाएगा। HDFC अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96.71% है और 13,000 से ज्यादा हॉस्पिटल कैशलेस में इसके हैं। एक एड ऑन है जिसका नाम है ABCD क्रॉनिक केयर, जो अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज की वेटिंग पीरियड 3 साल से सीधा 30 दिन कर देता है। पेरेंट्स के लिए यह एड ऑन बहुत रेलेवेंट है। एक ही कैच है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है और अंडर राइटिंग स्ट्रिक्ट है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं टेस्ट को लेकर और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को लेकर, जिसके चलते प्रीमियम बढ़ सकता है। तो वर्डिक्ट क्या है? अगर पेरेंट अंडर राइटिंग क्लियर कर लेते हैं और प्रीमियम फिट बैठता है तो ये एक टॉप चॉइस हो सकती है आपके लिए। उसके बाद केयर हेल्थ की केयर सुप्रीम है। यह प्लान उनके लिए है जो एक फेयरली प्राइस्ड रिलायबल प्लान चाहिए, जिनको बिना झंझट के चाहिए। कोपे नहीं है इसमें, रूम रेंट लिमिट भी नहीं है, सब लिमिट भी नहीं है। स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल क्लीन है। इसका एक स्ट्रॉन्ग फीचर है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। मतलब अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन में सारा कवर यूज हो गया तो कवर अनलिमिटेड बार रिफिल होता रहेगा उसी साल में, और सेम इलनेस के लिए भी हो जाएगा। यह इसका बहुत रेयर फीचर है और इसका क्यूमुलेटिव बोनस इनबिल्ट है। हर साल 50% तक कवर बढ़ता है, मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगा और क्लेम मिलने के बाद भी ये गिरता नहीं। इसके एड ऑन में इंस्टेंट कवर है जो अस्थमा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वेटिंग पीरियड 30 दिन कर देता है। एक अच्छी बात यह भी है कि केयर हेल्थ लोडिंग चार्जेस नहीं लगाता। मतलब अगर पेरेंट्स की हेल्थ हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो तो भी प्रीमियम यूजुअली बेस रेट पे ही रहता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 93.13% है। 11,400 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। वर्डिक्ट क्या है? पेरेंट्स के लिए एक सॉलिड प्रैक्टिकल चॉइस अगर आपको चाहिए, स्पेशली तब जब बजट का कंस्ट्रेंट हो या अंडर राइटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो यह पॉलिसी आपके लिए ठीक हो सकती है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स। यह कंपनी और इसका प्लान बाकी इंश्योरेंस से थोड़ा सा नया है मार्केट में, लेकिन फीचर बहुत स्ट्रांग है। कोपे नहीं है, रूम रेंट लिमिट नहीं है, सब लिमिट भी नहीं है। इसका सुपर क्रेडिट फीचर काफी यूनिक है। हर रिन्यूअल पर बेस सम एश्योर्ड का 100% कवर बढ़ जाता है। मैक्सिमम 500% तक बढ़ेगा। 3 करोड़ के कैपिंग के साथ ये आएगा और ये क्लेम मिलने के बावजूद भी रहता है। मतलब टाइम के साथ कवर ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहता है। इसका क्रॉनिक केयर एड ऑन एक स्टेप आगे हो जाता है। डायबिटीज, अस्थमा, हाई बीपी के लिए वेटिंग पीरियड 0 डेज कर देता है। मतलब पहले दिन से ही कवर है। देखो, ये पेरेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग फीचर है हेल्थ रिटर्न्स का। अगर पेरेंट्स एक्टिव रहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो रिन्यूअल प्रीमियम का 100% तक वापस मिल सकता है।
प्रैक्टिकल है या नहीं है ये बात अलग है, बट कॉन्सेप्ट इनका अच्छा है। देखो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो 95.81% है। 12,000 से ज्यादा हॉस्पिटल इनके नेटवर्क में है। वर्डिक्ट क्या है? ब्रॉडली कवर्ड, कंपैरेटिवली अफोर्डेबल और स्मूथ अंडरराइटिंग, स्पेशली अगर पेरेंट्स की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और आप वेटिंग पीरियड जल्दी खत्म करना चाहते हो तो यह अच्छा है। इसके अलावा मार्केट में सीनियर सिटीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक प्लान्स भी है, हालांकि ये कम ही होते हैं, इनकी कैटेगरी बहुत कम है। उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी आप डिट्टो के एडवाइजर से ले सकते हो। क्या क्या है वो? स्टार रेड कारपेट, नो प्री पॉलिसी मेडिकल टेस्ट, सिर्फ 1 साल पीईडी वेटिंग पीरियड में एंट्री सबसे आसान है, लेकिन 30% कोपे कंपलसरी होता है। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सीनियर, क्लेम मिलने पर प्रीमियम नहीं बढ़ता, नो क्लेम बेस्ड लोडिंग है इसमें। इसके साथ ही इसमें कोई रूम रेंट सब लिमिट भी नहीं होती है। अफोर्डेबल एंट्री लेवल कवर की तरह आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आदित्य बिरला एक्टिव केयर सीनियर है, इसमें आपको प्रीमियम का 21% वापस मिलता है अगर पेरेंट्स हेल्दी रहे, प्लस डिस्चार्ज के बाद 15 दिन होम नर्सिंग कवर पे मिलता है इसमें। देखो, बाकी प्लान्स के मुकाबले ये प्लान सबसे केयर फोकस्ड प्लान हो सकते हैं। देखिए, फिलहाल तो मैंने आपको कई ऑप्शंस बता दिया जो आपको टेक्निकली थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको सुलझाने के लिए अगेन कौन है? डिट्टो के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, याद है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सब के बाद जो सवाल आपके मन में आएगा वो ये होगा कि सागर सर, पॉलिसी का कवर कितना रखें? देखो, एक जनरल गाइडलाइन के हिसाब से अगर चलें तो 15 लाख से 25 लाख का बेस कवर लेने की कोशिश करिए पेरेंट्स के लिए। अगर अंडरराइटिंग की वजह से इतना नहीं मिलता तो बेस प्लान के ऊपर सुपर टॉपअप भी ले सकते हैं, लेकिन यह कॉम्बिनेशन सही से स्ट्रक्चर करना जरूरी है। गलत तरीके से किया तो कैशलेस क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं जानता हूं अभी आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि भैया ये सब तो समझ में आ गया, बट फाइनली कौन सा प्लान लूं अपने पेरेंट्स के लिए? तो मैं यहां पे एक ऑनेस्ट बात आपको बता देता हूं, प्लान कंपेयर करना एक बार का काम नहीं है भैया। आपके पेरेंट्स की एज, सिटी, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और बजट, इन सब के बेसिस पर आंसर अलग अलग होगा। जो मेरा बेस्ट प्लान है वो आपका बेस्ट प्लान नहीं हो सकता। और फाइन प्रिंट, कोपे, रूम रेंट, सब लिमिट, वेटिंग पीरियड, एड ऑन, ये सब खुद पढ़ना थका देने वाला काम जरूर होता है, लेकिन ये आपको जरूर करना चाहिए, इसको देखना चाहिए अच्छे से। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि डिट्टो इंश्योरेंस, वीडियो की शुरुआत में मैंने इसे मेंशन किया था, यह प्लेटफॉर्म आपको स्पैम नहीं करता, कोई भी प्लान रिकमेंड करने के लिए कमीशन भी नहीं लेता, फ्री कंसल्टेशन देता है जिसमें एक रियल एडवाइजर आपकी सिचुएशन समझ के शॉर्टलिस्ट करता है। और यही वजह है कि 8 लाख से ज्यादा कस्टमर ऑलरेडी इस पे ट्रस्ट करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस खरीदना खास करके अपने पेरेंट्स के लिए कोई मामूली काम नहीं है। वहां अंडरराइटिंग अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और असली खेल छुपा होता है पॉलिसी के फाइन प्रिंट में। सोचिए, अगर आपने जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया तो आपके कीमती 3 साल का वेटिंग पीरियड पूरी तरीके से वेस्ट हो सकता है और जरूरत के समय क्लेम अटक सकता है। इसीलिए खुद एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है कि आप एक इन्फॉर्म्ड एडवाइजर से बात कर लें। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, डिट्टो की मदद ले लो भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर बस एक फ्री कॉल बुक करिए, मुश्किल से 20-25 मिनट लगेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां कोई सेल्स प्रेशर नहीं है, आपको सिर्फ सही सलाह दी जाती है। अब लास्ट बात, एक बात बोल देता हूं, 1 साल पहले पॉलिसी लेना और 1 साल बाद किसी इमरजेंसी में लेना, दोनों में फर्क सिर्फ प्रीमियम का नहीं होता, फर्क होता है वेटिंग पीरियड का भी, जो पहले से चल रहा है या नहीं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवर है या नहीं, ये भी होता है। माँ बाप की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करना ये ऑप्शन होता ही नहीं है भैया। तो आज ही ये काम करो, इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर कर दो जिनको पेरेंट्स के लिए अभी तक कोई कवर जिन्होंने लिया नहीं है। आपका एक शेयर एक फैमिली का एक सही डिसीजन बन सकता है। और अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो कमेंट में लिखो, हो सकता है मैं आपके सब सवालों का जवाब पर्सनली ना दे पाऊं, लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हूं और क्या पता आने वाले किसी न किसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब भी दे दूं। डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।